एलनाबाद में हुए उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने जीत हासिल की। भाजपा जसपा गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा दूसरे स्थान पर और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल तीसरे स्थान पर रहे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। देश भर में आज धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीप उत्सव दीपावली की हुई शुरुआत। लोगों ने सोने, चांदी, बिजली के सामान और बर्तनों की खरीदारी की। और देश में पहली बार करनाल जिले के खेतों में ड्रोन के माध्यम से खाद का किया गया छिड़काव। किसानों को ड्रोन स्प्रे तकनीक अपनाने के प्रति किया गया जागरूक। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। आज सिरसा जिले के एलनाबाद में हुए उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने 6,739 मतों से जीत हासिल की। भाजपा जसपा गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा दूसरे स्थान पर और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल तीसरे स्थान पर रहे। गौरतलब है कि अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिसके चलते एलनाबाद उपचुनाव करवाए गए। अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि वे अब भी किसानों से बात करेंगे और अगर किसान चाहेंगे तो वे फिर से बड़ा फैसला ले सकते हैं। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार। इस बार उसकी जमानत इसका मतलब ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे और ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना। वो पिछली किसानों को ही है। मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी किसान आंदोलन मजबूत हो, कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो, इसको लेकर के दिया था। और अब भी मैं दीपावली के बाद टीकरी बॉर्डर भी जाऊंगा और सिंधु पे बॉर्डर पे भी जाऊंगा और एक बार जाकर के फिर उनसे पूछूंगा कि अगर कृषि के 3 काले कानून खत्म होते तो फिर कोई बड़ा फैसला लेना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दीपावली के त्योहार पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। देश भर में आज धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीप उत्सव दीपावली की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर और धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर खरीदारी का भी विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के अवसर पर ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धनतेरस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धनतेरस के पावन अवसर पर भगवान धनवंतरी सभी को शांति, समृद्धि और खुशियां दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी धनतेरस के अवसर पर ट्वीट के माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान धनवंतरी से आप सभी के लिए सुख, समृद्धि व खुशियों की मंगल कामना करता हूं। प्रदेश में धनतेरस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फतेहाबाद के बाजारों में दुकानें सजी हुई है। जिले में धनतेरस के पर्व पर लोगों ने बर्तन से लेकर सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि आज सुबह से ही उनकी दुकानों पर लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस धनतेरस पर उनके यहाँ बर्तनों और अन्य सामान की पिछले 2 वर्षों के मुकाबले ज़्यादा बिक्री हुई है।
आज धनतेरस का दिन है जो कि बहुत शुभ दिन है। आज काफ़ी दिनों के बाद बाजार में रौनक लौटी है। लोग बहुत खरीदारी कर रहे हैं, जेवर की खरीदारी चल रही है, चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, काफ़ी खरीदारी हो रही है। आज भगवान धन्वंतरी जी का दिन है जो कि आयुर्वेद के देवता हैं। आज के दिन उनकी पूजा भी होती है, उनकी भी चांदी की मूर्तियाँ काफ़ी बिक रही हैं। कोरोना पालन करते हुए ग्राहक बाजार में थोड़े थोड़े निकलने शुरू हुए हैं। हमें उम्मीद है कि 3 दिन 4 दिन अच्छा काम निकलेगा और हम सब कोरोना का पालन करते हुए खरीदारी भी करेंगे और हमारे को खुशी है कि हमारी भी सेल बढ़ेगी और हमारे भी कुछ काम बढ़ेगा और दिवाली की सबको बढ़िया काम निकलेगा। ग्राहकों ने कहा कि धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है, इसीलिए आज सोने चांदी के आभूषण, देवी देवताओं की मूर्तियां और बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। हर एक ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚॉइस ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ खुशियां भरा ਹੁੰਦਾ है। चांदी की मूर्ति खरीदी है गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, और ये शुभ होती है धनतेरस के दिन। कोई मूर्तियाँ खरीद रहे, कोई कुछ खरीद रहे, कोई सोने के सिक्के खरीद रहे। देश में पहली बार करनाल जिले में खेतों में ड्रोन से खाद का छिड़काव किया गया। इफ्को द्वारा तरल यूरिया के ड्रोन स्प्रे प्रदर्शन के तहत करनाल जिले से इसकी शुरुआत की गई। इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर निरंजन सिंह ने बताया कि शीघ्र ही देश के सभी राज्यों में ड्रोन के माध्यम से खाद का छिड़काव शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रोन स्प्रे प्रदर्शन का उद्देश्य किसानों को इस तकनीक के प्रति जागरूक करना है। शिकायत आ रही थी कि किसान को स्प्रे करने में दिक्कत महसूस होती है। जैसे धान की फसल है उसमें पानी भरा होता है तो किसान उसमें घुसने में परहेज करते हैं। और जैसे बड़ी फसल है, जैसे गन्ना फसल है, गन्ना फसल के अंदर बड़ा जब गन्ना हो जाता है तो उसमें स्प्रे करने में बड़ी दिक्कत आती है। और जो ऐसी दिक्कतें किसानों को आ रही है तो उसके लिए इफ्को ने इससे आगे बढ़ के एक स्टेप और उठाया है, जिसमें वो ड्रोन किसानों को उनके या सोसाइटी है, प्राइमरी सोसाइटी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी, उनके थ्रू ड्रोन उपलब्ध करवा के वो खरीदेंगे। और एक ड्रोन की जो 1 किले में 10 मिनट में स्प्रे करके आ जाएगा। तो इस हिसाब से वो एक दिन के अंदर 30 एकड़ तक का स्प्रे कर सकता है। किसानों ने कहा कि इस तकनीक से खाद और पानी की बचत होगी, जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा और ड्रम से की जाने वाली स्प्रे के कारण होने वाली मौतों पर भी रोक लगेगी। टाइम से स्प्रे हो जाएगा इसका जी, मजदूर नहीं मिलता जी टाइम पर। जब ये टाइम पे होंगे नहीं है, इसका फिर नुकसान भी है जी। काफ़ी बंदे मारा, दवाई किसी को कुछ चढ़ जा, किसी को कुछ चढ़ जा। हाँ, इससे फायदे होगा जी। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जी। मजदूर मिला नहीं थे टाइम पर और नहीं स्प्रे हुआ था बढ़िया, इससे कामयाब हो गया तो अच्छी चीज़ है ये। पानी का भी कम यूज़ होगा उसके अंदर, दूसरा दवाई भी प्रॉपर वे में स्प्रे हो पाएगी, तीसरा पैसे की भी बचत है। और जैसे मजदूर नहीं मिल पाते हैं एट ए टाइम, कभी ज़रूरत ज़्यादा होती है स्प्रे की, उस टाइम पे सभी जगह स्प्रे पंप वाले कर नहीं पाते। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। ये दिन धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने और आयुर्वेद जीवन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का मुख्य विषय है पोषण के लिए आयुर्वेद। आयुष विभाग द्वारा पलवल के नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। आयुष अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर लोगों को आयुर्वेदीय नियमानुसार आहार लेने की विधि के बारे में बताया गया ताकि कुपोषण और अन्य बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दिवस पर एक निःशुल्क शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिड डे मील वर्करों और मिड डे मील की देखरेख में लगे अध्यापकों को आयुर्वेद आहार विषय की जानकारी दी गई। वरिष्ठ आयुष अधिकारी संजीव तोमर और डॉक्टर प्रवीण गोयल ने कहा कि आयुर्वेद को पोषण के रूप में अपनाना चाहिए। हुए थे, इसलिए ये 6वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और सरकार के निर्देशानुसार आयुर्वेदा फॉर पोषण के थीम पर मनाया जा रहा है कि मतलब कि हम किस तरह से अच्छी तरह से पोषण आहार लें जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। आयुर्वेद पोषण के रूप में जितना ज़्यादा अपनाया जा सके
स्वस्थ रहने के लिए वो अच्छा है। आज की जीवन शैली जैसी है, योगा, आयुष डिपार्टमेंट से पोषण के रूप में मिर्च मसाले, अपने जो मसाले किचन में हैं मेनली उसको यूज़ करें, मिड डे मील में बच्चों को यूज़ कराया जाए, उससे काफ़ी लाभ हो सकता है। इसमें है कि जैसे विरुद्ध आहार, कई जैसे विरुद्ध आहार होता है वो विरुद्ध आहार हम ना करें। जैसे हम फल, नमक, चना और दही और दूध के साथ नमक ना लें। खरबूजा और तरबूज के साथ गेहूं, बाजरा या तले हुए पदार्थ नहीं खाएं। चिकित्सा शिविर में भाग लेने वाले स्थानीय निवासियों ने कहा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन धरोहर है, जिसके माध्यम से अनेक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें आयुर्वेद पद्धति को अपनाना चाहिए। मैं पीछे कई बार ले चुका हूँ दवाई, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इनकी दवाइयाँ लगभग कारगर हैं। तुरंत तो लाभदायक नहीं है, परंतु धीरे धीरे बहुत बढ़िया आराम करती है, निरापद है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेदिक से बहुत दवाई खाई है, एलोपैथिक के में छिप गया। मैं आयुर्वेदिक मेरे को ठीक कर रही है। 4 महीना हो चुके हैं, मैंने बहुत दवाई खाई है आयुर्वेदिक की, मैं अब तक ठीक हूँ। लोगों से ये अपील है कि और भी खाएं लोग बाग, देसी दवाई भी, एलोपैथिक को छोड़े, आयुर्वेदिक पे आए। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला में निर्माणाधीन आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र उत्तर भारत का सबसे बेहतरीन विज्ञान केंद्र होगा, जहां विज्ञान से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बखूबी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में फ्लाइट सिमुलेटर भी लगेगा, जिसके जरिए लोग हवाई यात्रा जैसा आनंद ले पाएंगे। विज्ञान केंद्र में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, गणित एवं अन्य रोचक जानकारियां हासिल हो सकेंगी। इस केंद्र में लाइव वेदर को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा और वर्चुअल तरीके से अन्य जानकारियों को भी दर्शाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि ये विज्ञान केंद्र पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा और इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच आगामी 15 नवंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं, ताकि छोटे बच्चे इस महामारी के चपेट में आने से बचे रहें। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 106 करोड़ 85 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,000 से अधिक मामले नए सामने आए हैं और 15,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.21% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 59 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 115 मामले सक्रिय हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हिसार में कानूनी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न स्टॉलें भी लगाई गई। शिविर में निजी सामाजिक संस्थाओं द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। शिविर में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंगल ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक लोगों को कानून प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। किसी का कोई कार्ड बनना है, किसी को जो भी इंफॉर्मेशन या जो सेवाएं उनके लिए हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे आपने देखा आर्टिफिशियल भी दे रहे हैं, ब्लड डोनेशन चल रहा है, सो मैनी थिंग्स, मेडिसिन का। यानी हमारा मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना कि आपके क्या राइट्स हैं, साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपके ड्यूटीज़ क्या हैं। स्टूडेंट्स आगे जाके जज बनने हैं, वकील बनने हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं। आज देखेंगे तो कल इम्प्लीमेंट भी करेंगे। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि शिविर के माध्यम से लोगों को कानूनी प्रावधानों के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पूरी जानकारी मिलेगी। फील्ड से जुड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमने भी हमारे 2 स्टॉल लगाए, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, और ब्लड डोनेशन भी यहाँ हो रहा है। तो बहुत लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि इस प्रकार से भी सेवा की जा सकती है समाज के। बेसिकली ये स्टूडेंट्स वगैरह जो कुछ भी आए हुए हैं वो भी सीखेंगे आज कैसे कैसे कैंप लग रहे हैं और उनमें किस प्रकार की सेवाएं जो है वो दी जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा।
और कल को वो बड़े होंगे, उसके बाद में फिर उनको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक तरीके का एक अध्यापन भी है, ये एक शिक्षा भी है। और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में ये बच्चे या समाज के जो दूसरे व्यक्ति हैं उनमें कोई सेवा भाव समाज के प्रति आना जरूरी है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ऐलनाबाद में हुए उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने जीत हासिल की। भाजपा जसपा गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा दूसरे स्थान पर और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल तीसरे स्थान पर रहे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। देश भर में आज धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीप उत्सव दीपावली की हुई शुरुआत। लोगों ने सोने, चांदी, बिजली के सामान और बर्तनों की खरीदारी की। और देश में पहली बार करनाल जिले के खेतों में ड्रोन के माध्यम से खाद का किया गया छिड़काव। किसानों को ड्रोन स्प्रे तकनीक अपनाने के प्रति किया गया जागरूक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।